हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि सेट होता क्या है। सबसे पहले सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो उसे हम सेट कहते हैं। ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल ले ली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 2 3 4 और 5 आएंगे। हम 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से आगे 1 2 3 4 और 5। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मतलब ये कलेक्शन तो है और जो कि वेल डिफाइंड है। हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोले और हमने फर्स्ट 5 ही नेचुरल नंबर लिखे, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड है, इसलिए ये एक सेट है। उसी तरह अगर हमें कोई हमने मान लो वावल लिखे, तो ए ई आई ओ यू, ये भी एक वेल डिफाइंड है। वावल 5 ही होते हैं, हमने 5 ही वावल लिखे ए ई आई और यू, ना इससे ज्यादा वावल होते हैं ना इससे कम वावल होते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड है, तो इसलिए ये भी एक सेट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाला है, एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन। हर कलेक्शन जो होती है वो सेट नहीं होती, बट हर सेट जो होता है वो एक कलेक्शन होती है। जैसे मतलब कि हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिए थे, तो ये एक कलेक्शन थी और वेल डिफाइंड थी, क्योंकि हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ही लिए थे, इससे ज्यादा नहीं लिए थे। तो ये एक कलेक्शन थी और वेल डिफाइंड थी, इसलिए ये एक सेट है। तो हर सेट जो होता है वो कलेक्शन होती है, बट हर सेट जो होता है वो कलेक्शन होती है, बट हर कलेक्शन जो होती है वो सेट नहीं होती। जैसे अगर कोई बेस्ट क्रिकेटर्स लेंगे, हम हमें बोला बेस्ट क्रिकेटर्स के नाम लो, तो हम कौन कौन से लेंगे, किसी का विराट कोहली, किसी का एम एस धोनी, किसी का शेखर धवन, सबके अलग अलग क्रिकेटर्स होंगे, किसी का सेम नहीं आएगा, सबके अलग अलग होंगे। तो वेल डिफाइंड किसी का नहीं होगा, सबके अलग अलग होंगे। कलेक्शन तो सबके पास होगी बट सबकी कलेक्शन अलग अलग होगी, तो इसलिए ये सेट नहीं माना जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हर कलेक्शन जो होती है वो सेट नहीं होती, लेकिन हर सेट जो होता है वो कलेक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाला है, इसमें क्या क्या मैटर नहीं करता, ऑर्डर और रेपिटेशन। ऑर्डर का मतलब हो गया, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है, एक सेट में हमने कितने एलिमेंट्स डाल दिए 5, 1 2 3 और 4 और 5। अगर कोई इसको 5 2 3 1 4 से लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ऑर्डर इनका आगे पीछे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये इक्वल होंगे, ये भी सेट माना जाएगा, ये भी सेट होगा, और ये दोनों इक्वल सेट होंगे, क्योंकि जितने एलिमेंट्स इसमें उतने ही इसमें, और सेम एलिमेंट्स हैं। चाहे आप उल्टा लिखो चाहे आप सीधा लिखो, ये मैटर नहीं करता, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। दूसरा है रेपिटेशन। रेपिटेशन में जैसे हमने इसी सेट की बात करते हैं, 1 2 3 4 और 5 ले लिया, और किसी ने 1 2 को डबल बार, 3 को एक बार, 4 को भी एक बार, 5 को डबल बार लिख लिया, तो इसमें ये भी मैटर नहीं करता, जो भी डबल बार होगा उसे हमने एक ही बार लिखना है। इसमें रेपिटेशन जो होती है वो मैटर नहीं करती, मतलब जो भी नंबर रिपीट होगा उसे हमने एक ही बार लिखना है। तो ये और ये इक्वल होंगे, खाली इसमें एलिमेंट्स थोड़े ज्यादा से लग रहे होंगे, इसमें थोड़े कम लग रहे होंगे, बट सेम है, इक्वल है ये, तो रेपिटेशन भी इसमें मैटर नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम इसकी दो फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने की। सबसे पहली रोस्टर फॉर्म, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, मतलब नॉर्मल फॉर्म होगी, जो जो हमें सामने दिखती है, मतलब नॉर्मल फॉर्म, उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इसी को हमने अल्फाबेटिक तरीके से लिखना है। मतलब ये हमारे पास क्या है, एक सेट में ए ई आई ओ और यू है, ये एक रोस्टर फॉर्म है हमारे पास, ए ई आई ओ एंड यू। अब कोई हमें इसे बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसमें ये क्या है, ए ई आई ओ एंड यू क्या है, ये हमारे पास ये वॉवल है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स जो है वो इन वॉवल्स को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वॉवल्स को। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इसको हमने अल्फाबेटिक तरीके से लिख लिया, लॉन्ग टर्म में हमने लिख लिया, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ये रोस्टर फॉर्म होगी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाला, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू हो गया, जो भी चीज बिलोंग करती है उसे हम बिलोंग्स टू कहेंगे। डजंट बिलोंग टू हो गया, मतलब जो चीज बिलोंग नहीं करेगी, किससे बिलोंग नहीं करेगी, सेट से। जो भी चीज सेट से बिलोंग करेगी उसे हम बिलोंग्स टू बोलेंगे, जो नहीं करेगी उसे डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। और इसका सिंबल कैसे होता है बिलोंग्स टू का, ये स्मॉल सा ई, मतलब इस तरीके से बिलोंग्स टू, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे कट मार दिया। अब हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास एक सेट है। अब हमें कोई पूछेगा 2 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए में, मान लो 2 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए में,
तो अगर हमें इसमें सेट में ए मिल गया, 2 जो है वो सेट ए में है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ये सेट ए में बिलोंग करता है। अगर हमें कोई पूछेगा 7 बिलोंग करता है ए सेट में, तो अगर 7 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, तो डज नॉट का सिंबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमने बताना है इनमें से कौन से सेट हैं, और जो सेट है उनका आंसर भी जस्टिफाई करना है। सबसे पहले, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। सबसे पहले तो ये एक सेट है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो हमें पता है ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये एक सेट है। और कौन कौन से होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। उसके बाद सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर पूछे हैं। हमें कोई भी हो सकते हैं 10 मोस्ट, अगर आज कोई है कल कोई और हो जाएगा, तो वो परमानेंट नहीं रहेंगे, मतलब वेल डिफाइंड नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो ये एक सेट नहीं माना जाएगा। कलेक्शन होगी बट वेल डिफाइंड नहीं होगी, इसलिए वो एक सेट नहीं है। उसके बाद, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने किसी टीम के, तो ये भी एक सेट नहीं है। किसी की टीम का कोई बेस्ट प्लेयर होगा, किसी की टीम का इंडिया का होगा, किसी का पाकिस्तान का होगा, सबके अलग अलग होंगे, वेल डिफाइंड किसी की नहीं होगी, तो वो एक सेट में नहीं आएगा। कलेक्शन सारी होगी बट वेल डिफाइंड नहीं होगी, इसलिए ये एक सेट नहीं माना जाएगा। उसके बाद है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब हमारी क्लास में या तुम्हारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी कलेक्शन बतानी हमने, तो वो एक वेल डिफाइंड है। अगर 10 बच्चे 10 बॉयज हैं तो 10 ही रहेंगे, वो 20 नहीं बन जाएंगे, 10 है तो 10 ही रहेंगे, तो ये एक वेल डिफाइंड है, इसलिए ये एक सेट माना जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेशनल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम जितने भी नेशनल नंबर हैं वो बताने हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। 100 से नीचे कहां तक आएंगे, 1 से लेके 99 तक, तो ये एक सेट है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 99। 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें लेस देन 100 पूछा है, तो लेस देन 100 हो गया 99 तक। और नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये नॉवेल्स कितने लिखे गए हैं वो बताने हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, जितने उन्होंने लिखे हैं वो हमें पता है, तो ये एक वेल डिफाइंड है, इसलिए वो एक सेट है। उसके बाद नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स हमने बतानी है उनकी कलेक्शन, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, इसलिए ये एक सेट है। उसके बाद, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं हमने वो बताने हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो वेल डिफाइंड है, इसलिए वो भी एक सेट माना जाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब हमने बताना है, ये सेट ए गिवन है हमारे पास, हमने बताना है जो ये नीचे हमें दिए हुए हैं पार्ट्स, इसमें बताना है ये जो है इस सेट ए में बिलोंग करते हैं कि नहीं। अगर जहां पे बिलोंग करते हैं वहां पे बिलोंग्स टू का साइन, और जहां पे नहीं करते वहां पे डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। सबसे पहला है 5 ए में बिलोंग करता है, तो करता है तो बिलोंग्स टू ए। 8 बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू ए। 10 बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब है हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला पार्ट है, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x लेस देन 7। मतलब -3 के और 7 के बीच में जो भी इंटीजर्स पूछे हैं वो हमने लिखने हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम इसे, a इज इक्वल्स टू -3 से और -3 और 7 के बीच में कौन कौन से होंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आगे आपकी रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट है, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हमें नेचुरल नंबर पूछे हैं किससे कम, 6 से कम, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद c पार्ट है, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर पूछे, मतलब 9 के बाद वाले 10 11 12 वगैरह वगैरह। 2 डिजिट 10 से लेके कहां तक,
99 तक पूछे 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और उन डिजिट्स का अगर हम सम करें वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म C इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 17, 7 + 1 8, 26, 6 + 2 8, 35, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 ये 44 हो गया, 53 हो गया, 62 हो गया, 71 और 80 हो गया। इसमें हम 08 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर में नहीं आता। जो भी 9 के बाद मतलब 10, 11, 12, 13 अप टू 99 तो वो आगे आपके, और जिनका सम 8 हो तो वो आगे हमारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अब डी पार्ट है x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब प्राइम नंबर्स हमें क्या पूछे हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद हो और दूसरा 1, और वो क्या होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 60 होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड 5। 2 भी प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 60 है, 3 भी प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 60 है, 5 भी प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 60 है। नेक्स्ट पार्ट, E is equals to the set of all letters in the word ट्राइगोनोमेट्री। अब ट्राइगोनोमेट्री में जितने भी वर्ड हैं वो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म E is equals to, इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी, इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। तो जो भी वर्ड्स बचेंगे अब वो लिखने हैं हमने, T, फिर R, फिर I, फिर G, O, N, O हमने पहले लिख लिया है, फिर M, E, T नहीं लिखेंगे, R भी नहीं लिखेंगे और Y, जो इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। तो जो वर्ड बच के वो आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं, इनको हमने ये रोस्टर फॉर्म में दिया, हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, 3, 6, 9 एंड 12, 3, 6, 9 एंड 12। तो ये क्या है, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3। ये x क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, 3, 6, 9 एंड 12 को। x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 15, और 15 से कम है इसलिए एंड लेस देन 15। दूसरा पार्ट, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ये क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। मतलब ये हमारे पास क्या चल रहे हैं, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरीके से चल रहा है। तो ये जो है इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। n आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी बताया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जो स्मॉल n है ये किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। किसके साथ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स के साथ। तो एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 5। मतलब कि 1 या तो n जो है 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, और या तो 5 से बड़ा होगा या 5 से छोटा, मतलब 5 के बराबर होगा या 5 से छोटा होगा बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद थर्ड पॉइंट, 5, 25, 125 एंड 625, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये भी सेम होगा। ये क्या चल रहा है, 5 की पावर n चल रही है, मतलब 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर ये स्मॉल n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 नहीं है, खाली पावर कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। इसलिए या तो लेस देन 4 होगा या इक्वल टू 4 होगा, इसलिए हमने लिख लिया लेस देन आर इक्वल टू 4। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 2, 4, 6 अप टू डैश डैश डैश। ये रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो क्या लिखेंगे, ये क्या दिख रहा है हमारे पास इवन नंबर्स हैं ये 2, 4, 6 अप टू डैश डैश। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इवन नंबर्स। x क्या है हमारे पास, इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, वैसे वैसे चलता रहेगा ये। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1, 4, 9 अप टू 100 तक। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या चल रहा है, ये नेचुरल नंबर की पावर चल रही है, नेचुरल नंबर की पावर का स्क्वायर चल रहा है। x सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू 10 के स्क्वायर तक। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह ये कहां तक चल रहा है 10 के स्क्वायर तक। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100,
तो इस तरीके से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर ये स्मॉल n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू n एंड लेस देन और इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इन सेट्स के एलिमेंट्स हमने ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है हमारे पास, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर पता है हमें 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, और ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर में कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 अप टू डैश 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 5 है, उसके बाद 7 आ गया, इस तरीके से चलते रहेंगे हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। क्या पूछा है, इंटीजर पूछे हैं। -1/2 इज लेस देन x एंड लेस देन 9/2। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं, कुछ बच्चे डेसिमल्स में लिख लेते हैं, डेसिमल मतलब पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें डेसिमल में नहीं पूछे हैं, यहाँ पे हमें इंटीजर्स पूछे हैं। अगर डेसिमल पूछते फिर हम पॉइंट्स में लिखते, बट हमें इंटीजर्स पूछे हैं। तो मतलब 0.5 के 5 और 4.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, 0.5 के और 4.5 के बीच में कौन से इंटीजर आते हैं, सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 3 एंड 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि हमें 4.5 से कम बोलने, तो इसलिए 4 भी काउंट होगा। तो हमने लिख लिया 0 1 2 3 एंड 4, ये रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इंटीजर, फिर से इंटीजर पूछा है, एंड x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। x स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, या तो 4 से कम होना चाहिए या तो 4 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले -2, इंटीजर में माइनस भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसके इक्वल आ रहा है। उसके बाद -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 होगा, जो कि 4 से कम है, तो ये -1 भी एक और हो गया। उसके बाद 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये भी 4 से कम है, इसलिए 0 आ गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर, ये भी 1 होता है, ये भी 4 से कम है। 2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर होता है, तो 4 भी ये 2 भी लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ये इससे बड़ा आ जाएगा 4 से, हमें 4 से कम लिखने या तो 4 के इक्वल लिखने। तो ये आगे हमारे पास पार्ट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई होगी। ये थी एक्सरसाइज 1.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।